नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे नोएडा की। वो नोएडा जो एक अभिशाप माना जाता है कई नेताओं के लिए, और यही नोएडा है। ऐसा कहा जाता है कि जो नोएडा आया उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। आज मैं बताऊंगा कि क्या सचमुच नोएडा वाकई अभिशाप है राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए। क्या वाकई ऐसा है कि मौजूदा समय का जो भी मुख्यमंत्री हो, अगर वो नोएडा चला जाता है तो फिर तो समझ लीजिए कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नोएडा को लेकर एक बार फिर रशाकशी देखने को मिल रही है और अंधविश्वास की कहानी फिर शुरू हो गई है। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को लेकर पुरानी सरकारों में अंधविश्वास पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, यह मैं अपने दर्शकों को बताता हूं, जिसे ध्यान से सुनेगा। जिसकी वजह देखिए क्या माना जाता है, जिसकी वजह से पहले मुख्यमंत्री यहां आने से भी डरते थे। सीएम योगी ने कहा कि कुर्सी जाने के डर की वजह से पहले सीएम यहां नहीं आते थे, लेकिन एक दिन तो कुर्सी जानी ही है, इससे क्या मोह करना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बैठक जो कि नर्सिंग ऑफिसर के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नोएडा को लेकर पुरानी सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मेरा तो कपड़ा ऐसा है कि लोग मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानूंगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास कतई नहीं मानता। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना। मैंने कहा क्यों क्यों, क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि एक दिन सीएम उत्तर प्रदेश जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा कि एक दिन तो कुर्सी जानी है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े हैं, मैं जाऊंगा वहां पर। और मैं गया। सीएम योगी ने कहा कि मैं नोएडा गया तो पता चला कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। वहां 4 लाख मामले बिल्डर्स और बायर्स के। आप सोचिए कि 15 से 20 साल पहले लोगों ने अपनी सारी कमाई बिल्डर को दे दी मकान खरीदने के लिए, और बिल्डर ऐसा दबाए बैठा है, वो ना पैसा दे रहा है और ना मकान का कब्जा दे रहा है। यहाँ हाई राइज बिल्डिंग खंडर बन रही है। नोएडा को लेकर एक समय पर एक अजीब सा अंधविश्वास फैला हुआ था, जिसे नोएडा का मानूस साया कहा जाता था। इस धारणा के अनुसार जो भी मौजूदा मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह अगला विधानसभा चुनाव हार जाता है। करीब 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बात काफी गंभीरता से ली जाती रही है। बड़े बड़े नेता भी इसी डर की वजह से नोएडा जाने से बचते थे, जिससे इस इलाके के विकास पर भी असर पड़ा। जी हाँ, सही सुन रहे आप। इससे इसका बहुत बुरा जो असर है वो देखने को मिला। और देखिए नोएडा के अंधविश्वास की कहानी अब मैं जो सुना रहा हूं उससे बहुत ध्यान से सुनेगा। इस अंधविश्वास की शुरुआत जून 1988 में मानी जाती है, जब उस समय के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा से लौटने के कुछ ही दिनों बाद अपने पद से हटा दिए गए। इसके बाद एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए जिससे यह धारणा और मजबूत होती चली गई। बताया जाता है कि 1989 में एनडी तिवारी, 1995 में मुलायम सिंह यादव, 1997 में मायावती और 1999 में कल्याण सिंह, ये सभी नेता नोएडा जाने के बाद सत्ता से बाहर हो गए। इससे लोगों के बीच यह विश्वास और गहरा हो गया कि नोएडा जाना नेताओं के लिए अशुभ है। इस डर से बचने के लिए नेता कई बार अजीब फैसले भी ले लेते थे। इसी तरह 2013 में अखिलेश यादव नोएडा में हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जबकि उस कार्यक्रम में उस समय के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुख्य अतिथि थे। अखिलेश यादव अक्सर लखनऊ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजनाओं का उद्घाटन कर देते थे, बजाय खुद नोएडा जाने के। यहाँ तक कि दादरी की घटना के पीड़ित परिवार को भी उनसे मिलने के लिए लखनऊ बुलाया गया, क्योंकि वे नोएडा जाने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे।
अखिलेश यादव के नोएडा न जाने के संदर्भ में पीएम मोदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने यूपी को बहुत बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पहले अंधविश्वास और राजनीतिक डर की वजह से लंबे समय तक विकास से वंचित रहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के समय में नोएडा को नजरअंदाज किया गया। इसकी कई बड़ी जो वजह है वो मानी जाती है, जो कि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता भी रहा हूँ। तो ऐसे में देखा गया कि नोएडा, जिसे एक अभिशाप के तौर पर माना जाता, अभिशाप के तौर पर अभी तक देखा गया है, और कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है वो बहुत बड़े हद तक है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अंधविश्वास के कारण नोएडा को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। उनका इशारा उस पुराने राजनीतिक सोच की ओर था जिसमें यह माना जाता था कि जो नेता नोएडा जाता है उसकी सत्ता चली जाती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पहले की सरकारों के नेता अपनी कुर्सी बचाने के डर से यहाँ आने से भी कतराते थे। इसी वजह से इस इलाके का विकास रुक गया था। अब हालात बदल रहे हैं और क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इलाका कभी नेताओं के लिए डर और अंधविश्वास की वजह से दूर रहने की जगह माना जाता था, वहीं आज दुनिया का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अब यह क्षेत्र एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की पहचान बन चुका है। तो देखिए, जिस नोएडा को एक अभिशाप के तौर पर माना जाता है, अंधविश्वास के तौर पर माना जाता है, योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर पूरी तस्वीर को पलट दिया। और तो और ये भी कारण उन्होंने बताया कि नोएडा न जाने का पता असली मकसद क्या था, क्योंकि इन लोगों ने नोएडा में विकास ही नहीं किया। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग लखनऊ में बैठकर इधर उधर बैठकर काम करते थे, लेकिन नोएडा में इतने काम थे जो अधूरे पड़े थे। नोएडा में जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी, कितने सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने पैसा ले लिया लेकिन लोगों को मकान नहीं दिया। लेकिन जब कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई तो उन्होंने तमाम उन परंपराओं को तोड़ा, क्योंकि ये संत आदमी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि भैया, हम जो कपड़ा पहनते वो भगवा कपड़ा है और हम इन चीजों में विश्वास ही नहीं करते। हम ये चीज मानते ही नहीं है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्योंकि हमें काम करने से मतलब है। और आज के समय में जहां हमारा देश कितने आगे निकल चुका है, हम कितने साल आगे आ चुके हैं, ऐसे दौर में विश्वास और अंधविश्वास जैसी चीजें केवल एक चीज होती है, वो है आपका काम। और यही किया योगी आदित्यनाथ ने। और आज आप नोएडा को उठाकर देख लीजिए। आज आप देखिए नोएडा की क्या तस्वीर है और उस वक्त क्या तस्वीर थी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त क्या तस्वीर थी जब मायावती की सरकार थी। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की जो सरकारें हैं उन्होंने केवल लूटने खसोटने का काम किया है, लेकिन जब से चीजें उनके हाथ में आई हैं तो आप खुद ही तस्वीर को देख लीजिए। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि 27 के चुनाव में जनता किसके साथ रहेगी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।